हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक का रिवीजन करेंगे जो पार्ट 2 है। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी जी स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में किए थे। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे में सिलसिले से वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से डरबन प्रिटोरिया जाते समय पीटर मर्तिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहलाए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिए थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 1916 में साबरमती की स्थापना किए थे गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किए थे, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पत्ती के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। यानी 20 कट्ठा में जो है वह 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। उसी को 3 कठिया पत्ती कहा जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 ईस्वी में किए थे। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 ईस्वी को रौलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश के लिए राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा का अपनाया गया था। भारतीय आंदोलन में चरखा को कब अपनाया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। नेक्स्ट है 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। चौरी चौरा घटना के समय कहाँ थे गांधी जी? तो बारदोली में थे। चौरी घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो हुआ था, वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रयोग प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी यानी जिला नवसारी में होता है नमक कानून को तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा के आंदोलन शुरू किए थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए थे। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिए। हरिजन सेवक संघ के स्थापना गांधी जी ने किए थे और इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना के येरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 इसको प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति जिसको कहा जाता है के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे।
9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया, जो पुणे में है। 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए थे, रिजाइन कर दिए थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी ने कोलकाता के नोआखाली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए, महात्मा गांधी से पूर्ण परिचय जो है, पूरा नाम है महात्मा गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। स्थान है पोरबंदर के कठियावाड़, गुजरात में जो पड़ता है। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी, माता पुतली दाम, पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी के पुत्र जो थे वह हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास था। गांधी जी के शिष्य का नाम था मीराबेन। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर, जो है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन दिवस के लिए। शहीद दिवस 30 जनवरी जो पुण्यतिथि है। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। दार्शनिक गुरु है लियो टोल्स्टॉय है। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 से 1891 के बीच। दक्षिण अफ्रीका वापस आए 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है अफ्रीका में हुआ था। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में 3 दिन का था। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बापू की उपाधि किसने दिए था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अर्धनग्न फकीर कहा था विस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना भी किए थे 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। प्रमुख पुस्तक है महात्मा गांधी जी के हिंद स्वराज, जो गुजराती में हुआ था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में हुआ था। नवजीवन गुजराती में 1925 ईस्वी में। द ग्रीन पेपलेट राजकोट में हरिजन 1933 ईस्वी में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग जाते हैं। भारत के बाघ एवं टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां जो है उत्तर प्रदेश में बना है। मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग ये सभी असम में स्थित है। नामदफा, पक्के और कामलंग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वाल्मीकि बिहार में। इंद्रावती अचन कमार जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इंद्रावती उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास जो 53 है बाघ टाइगर छत्तीसगढ़ में। पलामू झारखंड में है। दमा मिजोरम। रंथम सरिस्का मुकुंदरा हिल्स सभी राजस्थान में पड़ते हैं। रामगढ़ विषधारी जो है बामनवा राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। बंदीपुर भद्रा और नागरहोल कर्नाटक में। दांदेड़ी, अंशी व काली सभी कर्नाटक में पड़ता है। बिलगिरी रंगनाथ कर्नाटक। पेरियार परम्बिकुलम केरल में। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना ये सभी जो है वह MP में पड़ता है मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश। सतपुड़ा संजय धुबरी ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सहेंद्री बोर महाराष्ट्र में स्थित है। तडोबा, अंधेरी, नब्बेगांव, नागजीरा ये भी महाराष्ट्र में है। दुधवा, पीलीभीत, आमनगढ़ उत्तर प्रदेश में UP में पड़ता है। जिम कार्बेट, राजाजी
ये उत्तराखंड में है। सुंदरवन और बुक्सा पश्चिम बंगाल में, कवल अमरावती तेलंगाना में स्थित है। सिमलीपाल सतकोसिया ये उड़ीसा में स्थित है। कलकड मदुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है। मधुमलाई सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। श्रीविल्लुपुतूर मेघामलाई एक 51वां जो है तमिलनाडु में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण जो है वो परीक्षा उपयोगी तत्व जो है, बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है वो एमपी में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितना है? 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोध टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश सांगला का टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है वो 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना का अवधि होता है प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। 2011 की जनसंख्या का क्रम जो है वह देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न है 29। जनगणना का शुभंकर है प्रागणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू फ्लूटेंडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? आर ए गोपाल स्वामी, जो 1949 से 1953 के बीच रहे थे। 2021 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। पहली बार जातीय आधारित जनगणना हुई थी तो 1931। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितना है? 62.32 करोड़, जो 51.47% होता है। महिला जनसंख्या कितना है? 58.75 करोड़, जो 48.53% है। दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो 17.7 से लेकर 1.6 है। कुल साक्षरता दर कितना है? तो 73% है। पुरुष साक्षरता दिवस 80.9%, महिला साक्षरता दिवस 64.6% है। लिंगानुपात 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष है। शिशु लिंगानुपात 1 से 6 वर्ष के लिए 919 है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में जो 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में जो 889 महिला पर 1000 पुरुष है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी का है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का जो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व है दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी का है। न्यूनतम जनसंख्या जो है वह सिक्किम का है। नेक्स्ट है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या है दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो नागालैंड में घटी है। सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल का 94%। न्यूनतम साक्षरता है बिहार का 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता है बिहार का ही 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप का। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर है दादर नगर हवेली का। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो थाने का सर्वाधिक जनसंख्या है। कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। अधिक जिले वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख रामसर साइट।
बखेरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आंध्रभूमि जो है उत्तर प्रदेश है। सूर सरोवर यानी किथम झील उत्तर प्रदेश है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समरपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश है। सरसई नावेल झील उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। खिचड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। थोल झील अभयारण्य गुजरात में स्थित है। बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में स्थित है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। तसोकर झील जो है लद्दाख में स्थित है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। कांवरताल झील जो बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। नागल वन्यजीव अभयारण्य जो है वह पंजाब में स्थित है। केसमपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित जो है वह पंजाब में स्थित है। कंजली झील जो है पंजाब में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है। सुरुनसर और मानसागर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। होकेरा वेटलैंड जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है चंदेल टल वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पॉइंटर कैली मेरे अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भीतरकनिका मैग्रोवा जो उड़ीसा में स्थित है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो है वह केरल में स्थित है। ससमिकोटा झील अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। दीपोर बिल जो है वह असम में स्थित है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण परिचय उपयोगी तत्व जो है भारत में कुल 75 रामसर साइट है तथा 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में जो 14 है। सर्वाधिक आर्द्र वाला भूमि गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है। विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण जो है वह प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 ईस्वी को शामिल हुआ था। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान यानी इसरो। इसरो के बारे में हम लोग जानेंगे। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो का इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय बेंगलोर में। इसका प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी स्थापना देहरादून में हुआ है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC स्थित कहाँ? तिरुवनंतपुरम में जो केरल में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में है। नासा का गठन 1958 ईस्वी में है। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। स्पेस एजेंसी जो है नासा अमेरिका का है। जाक्सा है जापान का। CNS जो चीन का है। IS इजराइल का है। रोसकोसमोस रूस का है। सुपेरको पाकिस्तान और AEB ब्राज़ील का है। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह है रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह जो है वह कल्पना 1 है। पुराना नाम मेटसेट है इसका। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? तो एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है EOS 0.03 है। भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। अब प्रक्षेपण यान जो है SLV का पूर्ण नाम होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण नाम होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण नाम होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण नाम होता है जियोसिन्क्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का 3 का भारत का प्रथम प्रक्षेपयान था।
SLV जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष कार्यक्रम। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका यानी कुतिया को लेके गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे मेजर यूरी गागारिन, जो सोवियत संघ 1961 ईस्वी में भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वेलेंतिना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ का 1963 ईस्वी में भेजा गया था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एलेक्सी लियोनोवा, जो सोवियत संघ का ही है, 1965 ईस्वी में भेजे गए थे। अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला है कौन? तो स्वेतलाना सावित्काया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन है? तो फाम तुआनापे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन है? फाम तुआनापे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? तो कल्पना चावला 1997 ईस्वी में गई थी। जन्म इनका 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो सुनीता विलियमसन 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो सिरिसा आंदला 2011 में। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुआ था कोलंबिया यानी कि दुर्घटनाग्रस्त होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है, जो 328 दिन तक 2020 में रही थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है? तो लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? तो लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति जो चालक विहीन अंतरिक्ष यान है तो लूना 9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका का है, 21 जुलाई 1929 को गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो अपोलो 11 है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है वो कौन है? तो डेनिस टिटो US का है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो अनु से अंसारी 2006 में ईरानी मूल की अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है? तो कोलंबिया US का है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन है? वाइकिंग 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक 1 है, सोवियत संघ द्वारा 1957 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूरबीन कौन सा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अमेरिका का है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो सविता रानी है। नेक्स्ट है चंद्रयान 1 के बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा इसका चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपित करने वाला यान का क्या नाम? PSLV XLC-11 है। तत्कालीन इसरो प्रमुख जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर थे। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतारा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया था। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रक्षेपण की तिथि है इसका 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब हुआ था? तो 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल कौन है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK3 M1 से। तत्कालीन इसरो प्रमुख थे के सिवा। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे। ऑर्बिटर थे, लैंडर और रोवर थे। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। इस मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था।
मार्स ऑर्बिटर मिशन, इस मंगल के लिए भारत का पहला मिशन जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण की तिथि है 5 नवंबर 2013 और इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मंगल पर कब पहुंचा था यह? 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। प्रक्षेपण करने वाला यान PSLV XLC-25 है। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन से? के राधाकृष्णन। नेक्स्ट है रॉसकोसमोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत जो है मंगल ग्रह का सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। नेक्स्ट है पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को समूह जो हमारे चारों ओर है वह पर्यावरण कहलाते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था वह 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल कहाँ? तो ये कनाडा का एक शहर का नाम है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो यानी जापान सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षक दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो ये ग्रीन पीस है, एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान कहाँ है? तो नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुआ था? 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुआ था? तो 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र है। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था कौन? तो रिटर ने 1865 ईस्वी में प्रयोग किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर में। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण को मिली जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजे टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश से है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक का बना होता है जो जैविक घटक और अजैविक घटक है। जैविक घटकों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस है। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी।
द्वितीय उपभोक्ता को भोजन करने के लिए रूप में इस्तेमाल करने वाला जीव को तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता। जैविक घटक के दो भागों में विभक्त किया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है, कार्बनिक जो है वह अजैविक घटक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक है, जैसे मृदा, जल, वायु और खनिज। अब घटक होते हैं कवक और जीवाणु। अब घटक कौन होते हैं तो कवक और जीवाणु जो होते हैं वह अब घटक होते हैं। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अब घटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व और ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है मानव। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया गया ऊर्जा पिरामिड कहा है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है तो बेंगलुरु में स्थित है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। नेक्स्ट है प्रदूषण। वायु, जल और भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य और जीवधारियों के लिए हानिकारक हो वही प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी पर जैविक। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन है तो उदर है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है सीसा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित रोग करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है तो आर्सेनिक है। जल प्रदूषक को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पादन करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य होता है पार्टिकुलर मैटर। एसपीएम का संबंधित है, एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। मिनीमाता रोग पारा युक्त जल से होता है। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट की धुआं का मुख्य प्रदूषक क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड कहाँ है तो दिल्ली में स्थित है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा। कारखाने से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। रामसर संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषण कौन है तो मीथेन है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।